तो दोस्तों जब से बजट 2025 अनाउंस हुआ है उसके बाद से अभी तक काफी लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन है कि सर 12 लाख तक की इनकम पर तो सरकार कह रही है जो भी आपका टैक्स बन रहा है, यानी कि जैसे 60,000 रुपए टैक्स बन रहा है तो उसका आपको 87 में रिबेट दे देंगे। तो 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर मेरी इनकम थोड़ी सी भी हायर होती है 12 लाख से ऊपर, तो फिर मुझे पूरा ना स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहां दिखा रखा है स्क्रीन पर कि अगर मेरी इनकम 12,10,000 है तो उस पर 61,500 का टैक्स बनता है। तो क्या मुझे पूरा 61,500 देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहां पर रिलीफ दिया गया है? तो गाइज आज की वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या गवर्नमेंट ने बजट 25 के अंदर मार्जिनल रिलीफ को दिया है या फिर आपको पूरा का पूरा टैक्स जमा कराना है 61,500। यानी कि ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। सपोज अगर आपकी इनकम 12,50,000 है, 12,65,000 है, तो क्या आपको पूरा ही टैक्स देना पड़ेगा? और समझेंगे वीडियो के अंदर कि मार्जिनल रिलीफ बेसिकली है क्या, कितना आपको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। गाइस इसके लिए मैं आपको यहां पर लाइव एग्जांपल वर्किंग दिखाने वाला हूं कैलकुलेशंस के साथ, जो मैंने इसके अंदर वीडियो में कवर करी है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और मैक्सिमम शेयर करना है सबके साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन दिखेगा उसे दबाओ ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं गाइस, पहले समझ लेते हैं कि मार्जिनल रिलीफ बेसिकली है क्या। सो गाइस मार्जिनल रिलीफ जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो पहले डिजाइन किया गया था उन टैक्स पेयर्स के लिए जहां पर सरचार्ज लगता था अगर उनकी टोटल साल की इनकम 50 लाख से ज्यादा है, या 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा, जैसे भी केस है, तो वहां पर उनको मार्जिनल रिलीफ दिया जाता था। लेकिन अभी जो मार्जिनल रिलीफ है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा दिया है जहां पर एक पर्सन की जो इनकम है ना टैक्स फ्री लिमिट से बस थोड़ी सी ज्यादा है, मार्जिनली ज्यादा है, तो वहां पर उसको मार्जिनल रिलीफ दे दिया। जैसे कि अगर आपको याद होगा गाइस, पिछले सालों में 7 लाख तक की इनकम पर गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स नहीं देता था, तो टैक्स फ्री लिमिट वहां पर कितनी थी? 7 लाख। अगर मैं न्यू रिजिम की बात करूं, अभी यही जो लिमिट है बजट 2025 के अंदर असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए क्या होगी है? 12 लाख रुपए। तो एक तो ये बात कि जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर जो बजट आया है ना वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 से एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। जो हमारा बजट अनाउंस दोस्तों हुआ है बजट 2025 वो हमारा 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो आपको लिमिट दी गई है कि आपकी 12 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, ये आपका अगले फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा, तब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको बात। चलिए अब गाइस समझ लेते हैं, मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूं कि बेसिकली इसमें आपको कैसे कैसे ये वाला जो रिलीफ है मिलने वाला है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि यार आप 12 लाख तो कमा रहे हो, लेकिन 12,10,000 कमा रहे हो, तो उस 10,000 की जितनी आपकी इनकम बढ़ी उतना थोड़ा सा टैक्स हमसे ले लो ना, क्यों हमसे 61,500 ले रहे हो? तो गाइस इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं वर्किंग, चलो एक्सेल शीट में जो मैंने करी हुई है। चलिए पहला है दोस्तों हमारे पास केस है कि अगर आपकी इनकम लेट्स सपोज सैलरी से 12,75,000 है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है न्यूजिम में 75,000 की, तो टोटल आपकी सैलरी की इनकम कितनी टैक्सेबल हुई? 12 लाख रुपए। अब आपकी लेट्स सपोज अदर इनकम यहां पर कुछ भी नहीं है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख हो गई। डिडक्शन एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, तो टोटल इनकम आपकी जो हुई 12 लाख हुई। अब इस 12 लाख के ऊपर बजट 25 के बाद जो हमारे अब जो टैक्स स्लैब जो चेंज हुए हैं, जैसे 0 से 4 तक आपका 0 है, 4 से 8 लाख तक 5% है, फिर 8 लाख से 12 लाख 10% है, तो ऐसे ही स्लैब रेट आपको दे रखे हैं। अब इस 12 लाख के ऊपर गाइस अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है कि इस 12 लाख के ऊपर आपका टैक्स कितना बनता है? 60,000 रुपए। ये मेरा टैक्स निकल के आ गया 60,000 रुपए। अब ऑब्वियसली 12 लाख तक की इनकम है तो वहां पर आपको क्या मिलेगी? 87 की रिबेट मिल जाएगी, यानी कि 60,000 पे और टैक्स पेबल जो भी लेस होगा। इसका मतलब जितना आपका 60,000 निकला या जितना भी आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, लेट्स सपोज अगर मेरी इनकम 11 लाख होती तो 60,000 ज्यादा थोड़ी मिलता, आपका जितना टैक्स निकला और 60,000 जो भी कम होगा उतने का आपको 87 में रिबेट मिल जाएगी। तो पहला दोस्तों सिनेरियो हमारा ये होगा कि 12 लाख तक की इनकम पर क्यों हम कह रहे हैं कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो पहली वर्किंग मैंने आपको दिखा दी केस 1 के अंदर। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि आपकी जो टोटल इनकम है वो पूरे साल की 12,10,000 है, लेकिन मैं इसको भी दिखाता हूं विदाउट मार्जिन रिलीफ। इसके अंदर हम बेनिफिट अभी नहीं ले रहे हैं मार्जिन रिलीफ का। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपकी सैलरी की इनकम है लेट्स सपोज 12,50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है 75,000 रुपए साल की, तो आपकी सैलरी की इनकम टैक्सेबल कितनी हुई जो निकल के आई? 11,75,000। दोस्तों मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल में समझाने के लिए कुछ
सिंपल से मैंने फिगर्स ले रखी हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। अदर इनकम में मैंने मान ली कि एफडी का इंटरेस्ट भी आ रहा है, कुछ आपका बैंक का ब्याज भी आ रहा है, अदर इनकम भी आ रही है, तो टोटल मेरी वो हो गई 35,000। अब मेरी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम हुई 12,10,000 रुपए। डिडक्शन एग्जम्पशन मुझे कुछ नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा न्यू रिजिम का केस है। अब टोटल इनकम जो मेरी टैक्सेबल आती है वो आती है 12,10,000। अब इस 12,10,000 पे ऑब्वियसली जो हमारे नए स्लैब रेट है बजट 25 वाले, उसके हिसाब से हमारा कितना टैक्स निकलता है, वही सेम दोस्तों। 4 से 8 लाख पे 5% 20,000, 8 लाख से 12 लाख पे हमारा कितना बना 10% के हिसाब से 40,000। और अकॉर्डिंगली जो बाकी की इनकम बची 10,000 की, वो हमारी आती है 12 से 16 लाख वाले स्लैब में, तो हमारे उस पर लिख ले 1,500 रुपए। तो टोटल हमारा टैक्स कितना लिखा, 12,10,000 की इनकम पे हमारा टैक्स निकलता है 61,500 रुपए। अब ऑब्वियसली अगर हमें 87 की रिबेट तो नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी इनकम 12 लाख से ज्यादा की है, 12 लाख तक है तो हमें 87 की रिबेट मिलती है 60,000 वाली, लेकिन वो अब नहीं मिलेगी। अब दोस्तों नहीं मिलेगी तो हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा, 61,500। तो ये सिनेरियो था हमारा विदाउट मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लिए। अच्छा, अब मैं आपको समझा देता हूं कि अगर हम मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट लेते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा। गाइस सेम हमारी वर्किंग होगी, 12,10,000 रुपये हमारी इनकम है, उस पर हमारा 61,500 का टैक्स निकल गया। अब 61,500 दोस्तों निकला, तो यहां पर जो हमारी कैलकुलेशन हुई है मार्जिनल रिलीफ के केस में कितना आता है कि इनकम एक्सीडिंग अबाउट 12 लाख रुपीज, हमारी 12 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम है, कितना ले सपोज हमारी कितनी इनकम है 12,10,000 थी, तो 10,000 पे ज्यादा है तो हमारी 10,000 की यहाँ पे हमारी वर्किंग आ गई, यानी कि 12,10,000 माइनस में 12 लाख, तो हमारी इनकम कितनी ज्यादा है 12 लाख से 10,000 रुपए। तो यहां पर एक तरह से हमें रिबेट मिल गया, देखा जाए तो 61,500 हमें एक्चुअली टैक्स देना था 12,10,000 की इनकम पर, लेकिन गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स जो है एक्चुअल में जो पे करना है वो आपको मार्जिनल रिलीफ हम दे देंगे, तो वो सिर्फ आपको पेमेंट करनी है कितनी, वो आपको देनी है 10,000 रुपए। यानी कि आपको पेमेंट यहाँ पर 61,500 नहीं करनी, 51,500 का हम आपको रिबेट दे रहे हैं, बाकी के जो 10,000 हुए आपके वो आपने पेमेंट करनी है। वो 10,000 कैसे निकला है, मार्जिनल रिलीफ दोस्तों निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि जितनी आपकी इनकम ज्यादा है 12 लाख से उतने का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। यानी कि मेरी इनकम कितनी है 12,10,000, तो 12 लाख से कितना ज्यादा हुई 10,000 रुपए, तो मुझे कितनी पेमेंट करनी है, मुझे 61,500 की यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी, मुझे सिर्फ यहाँ पर 10,000 टैक्स की पेमेंट करनी है। तो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है उन लोगों के लिए जिनकी 12 लाख से थोड़ी सी भी इनकम ज्यादा है, तो उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेनिफिट दिया है। अब लास्ट जो यहाँ पे मैंने समरी बनाई है आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, अगर मेरी इनकम 12 लाख है तो मेरा जो टैक्स बनता है कितना आता है 60,000 रुपए, तो रिबेट मुझे कितनी मिलती है 60,000 रुपए, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, 87 की रिबेट मिल जाएगी। अगर मेरी इनकम 12,10,000 है, हमारे एग्जाम्पल में 61,500 टैक्स बनता है, लेकिन आपको कितना देना है 10,000 देना है, 51,500 का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मेरी इनकम 12,50,000 है तो मेरा टैक्स कितना बनता है 12,50,000 के ऊपर नए स्लैब रेट के हिसाब से, बजट 25 वालों के हिसाब से 67,500 का बनता है। लेकिन मुझे यहाँ पे बेनिफिट कितना मिलने वाला, मेरी इनकम सॉरी कितनी ज्यादा है 12 लाख से 50,000, तो मुझे पेमेंट कितनी करनी है 50,000 का टैक्स देना है, मुझे 67,500 का नहीं देना, तो मुझे 17,500 का जो बेनिफिट है वो अलग से मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मेरी इनकम 12,70,000 होती है तो मेरा टैक्स कितना निकलता है 70,500 न्यू स्लैब रेट के हिसाब से, तो मेरी इनकम 12 लाख से कितनी ज्यादा हुई 70,000 रुपए, तो यहां पे मुझे 70,000 की पेमेंट करनी है, 500 का रिबेट यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं देगी सरकार, वहां पे कहा 12,75,000 की अगर आपकी टोटल इनकम है तो 12,75 पे आपका टैक्स बनता है 71,250, और आपकी इनकम कितनी ज्यादा है 12 लाख से 75,000, तो वहां पर आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा 71,250 रुपए का। राइट, तो गाइज ये मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया। अगर आपको इस एक्सेल शीट की कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेगा टेलीग्राम चैनल को। सो गाइस आई होप मैंने अपना पॉइंट्स यहाँ पे सारे क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। तब तक ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ, जहां पर उनको लग रहा है कि अब मुझे 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा इनकम हुई तो मुझे दुनिया भर का टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने आपके लिए रिलैक्सेशन दी है। और गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।